प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के इन 4 जिलों में खुलेंगे नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज, छात्रों को पढ़ाए जाएंगे हाईटेक कोर्स। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 4 नए राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के विधानसभा क्षेत्र पानीपत सहित पटौदी, नारायणगढ़ और कनीना में नए संस्थान खोले जाएंगे। सरकार ने सभी प्रस्तावित स्थानों पर जमीन चिन्हित कर ली है तथा भवनों के नक्शे तैयार करने के लिए फाइलें चीफ आर्किटेक्ट हरियाणा को भेज दी गई है। हरियाणा के एनएचएम कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नियमितीकरण की बढ़ी उम्मीद। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्षों से संविदा आधार पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस संदीप मोदगिल की बेंच ने 104 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार संविदा व्यवस्था की आड़ में कर्मचारियों का अनिश्चितकाल तक शोषण नहीं कर सकती। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों को गबर का सरप्राइज, पुलिस जैसे मिलेंगे वॉकी टॉकी, हाईटेक होगी व्यवस्था। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तेज और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली निगमों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है। अब पुलिस विभाग की तर्ज पर बिजली निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को वायरलेस संचार प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म, एचटेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जाने पूरा स्केड्यूल। हरियाणा प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए जरूरी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है, जिसके बाद प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के भिवानी में स्थित मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकार वार्ता में शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस बार एचटेट परीक्षा का आयोजन 13 और 14 जून को किया जाएगा। तेल के बढ़ते रेट को लेकर हुड्डा ने केंद्र सरकार पर उठाई सवाल, बोले राहत के बजाय बोझ बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में अब भी कम है। इसके बावजूद देश में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी छात्र आंदोलन केस में 8 साल बाद राहत, कांग्रेस जेजेपी नेताओं समेत 10 आरोपी बरी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर वर्ष 2018 में हुए आंदोलन और हंगामे से जुड़े मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 8 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े 10 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। फैसले के बाद छात्र नेताओं और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। सोनीपत में 13 हत्याकांड मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पति पत्नी समेत 3 की ली जान। सोनीपत के कोंडली थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 हत्याओं के मामले, पुलिस ने सन के हत्यारे ब्रह्मा प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने मृतक विजय, उसकी पत्नी सुनीता और एक महिला स्वाति की बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतारा। सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। सोनीपत कोर्ट में पेशवर आरोपी ब्रह्म प्रकाश को रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर हत्या के कारणों के आरोपी से पूछताछ होगी। सोनीपत पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में मामले की जांच हो रही है। हरियाणा में बुजुर्गों व मरीजों के लिए पहल, हर हफ्ते इस दिन लगाए जाएंगे हेल्थ कैंप, जल्द शुरू होगा विशेष पोर्टल योग कार्यक्रम। हरियाणा सरकार बुजुर्गों और आम मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में पीछे नहीं हट रही है। कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 2 नई स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल और अस्पतालों में मरीजों के लिए संजीवनी योग कार्यक्रम शामिल है।
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से बुजुर्गों को नियमित स्वास्थ्य निगरानी, समय पर इलाज और अस्पतालों में समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। किसानों ने ट्यूबवेल केबल चोर को रंगे हाथों पकड़ा, फिर पुलिस के हवाले किया। जिले में पिछले कई महीनों से किसानों के लिए परेशानी बने ट्यूबवेल केबल चोरी गिरोह का एक सदस्य आखिरकार किसानों के हत्थे चढ़ गया। जलबेहड़ा के पास किसानों ने रात के समय ट्यूबवेल पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया है। किसानों ने आरोपी की जमकर घेराबंदी कर उसे मौके पर ही काबू कर लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।